ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस के बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता, पर दोस्तों हमने अपने स्कूल के टाइम में 8th में 9th में एक ऐसा चैप्टर था ऑक्टोपस को लेके, जिसमें हमें बताया गया था कि एक ऑक्टोपस एक ऐसा ओशन का क्रीचर है जिसकी 8 आर्म्स है, उसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। पर दोस्तों हमें ऑक्टोपस के बारे में उस चैप्टर के अंदर इतना ब्रीफली नहीं समझाया गया था। हम आज की वीडियो में हम इससे जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे फन फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपको मुझे पक्का पता नहीं पता होंगे। तो चलते हैं हमारे आज के पहले फैक्ट की तरफ। पहला फैक्ट, दोस्तों ये जो ऑक्टोपस है ना, हमको लगता है कि यार ये ओशन में बहुत टाइम से रहते होंगे, पर हमको शायद ये पता नहीं है कि ये ओशन के अंदर बहुत 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 ही ज़्यादा पुराने टाइम से रहते हुए आ रहे हैं। दोस्तों फील्ड म्यूजियम जो कि शिकागो में है, दोस्तों वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ऑक्टोपस के जो फॉसिल्स है ना, वो हमें आज भी मिले जाते हैं। और वो चीज़ ये प्रूव करते हैं कि जो ऑक्टोपस थे वो 296 मिलियन ईयर्स अगो भी एग्जिस्ट करते थे। सेकेंड फैक्ट, दोस्तों ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों ऑक्टोपस के जो 3 हार्टों में से 2 जो हार्ट होते हैं वो जितना भी ब्लड होते हैं उन्हें पंप करते हैं उनके गिल्स की तरफ, और जो 3rd हार्ट होता है वो जितना ही ब्लड होता है उसे पंप करता है उसके ऑर्गन्स की तरफ। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक हार्ट वर्क करना रुक जाता है तो ऑक्टोपस की वहीं पर ही डेथ हो जाएगी। थर्ड फैक्ट, दोस्तों जो ऑक्टोपस होते हैं ना वो बहुत ही अलग अलग साइज में भी होते हैं। अब दोस्तों अगर हम किसी एक कॉमन ऑक्टोपस की बात करें जो कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो दोस्तों वो 12 to 36 इंचेस के, या फिर हम कहें कि 91.4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और जो उनका वेट होता है वो या तो 22 lbs होता है, या फिर उसको हम अगर किलोग्राम में देखें तो वो 3 से लेकर 10 किलो के बीच में होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस, जिसको हम द जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस भी बोलते हैं, दोस्तों जो उसका हाइट है वो 16 फीट की है, और दोस्तों 5 मीटर लंबा है। और जो उसका वेट है वो दोस्तों अराउंड 110 lbs का है, जिसको अगर हम किलोग्राम में देखें तो 50 किलोग्राम होगा। और दोस्तों वही अगर हम बात करें सबसे छोटे ऑक्टोपस की, दोस्तों ये ऑक्टोपस वॉल्फी है, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लंबा है, और जो उसका वेट है ना वो आधे ग्राम से भी कम है। फोर्थ फैक्ट, दोस्तों ऑक्टोपस का जो माइंड होता है ना वो उनके आर्म्स में भी होता है। अब दोस्तों आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों सच है। दोस्तों जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसके सारे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर ही होते हैं। और जितने भी दोस्तों ऑक्टोपस होते हैं ना, उनके जितना भी आधे से ज़्यादा पार्ट जो न्यूरॉन्स का ना उनके आर्म के अंदर होता है। तो दोस्तों ये उनको इस तरह हेल्प करता है कि अगर उसकी जो बॉडी है वो कुछ और काम कर रही है तो उसका जो आर्म है वो कुछ और सोचते हुए कुछ और वर्क भी कर सकती है। और दोस्तों उनकी जो आर्म्स होती है ना वो तब भी रिएक्ट कर सकती है अगर आप उनकी आर्म्स को बिल्कुल ही काट दे, फिर भी दोस्तों जो उनके न्यूरॉन्स होते हैं वो उनके आर्म में वर्क करते हैं। फिफ्थ फैक्ट, दोस्तों हमें दिखाया गया है जो ऑक्टोपस की इंक होती है वो जब भी किसी एनिमल पे वो उसको छिड़कते हैं तो जो एनिमल होता है वो गायब हो जाता है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जो इंक होती है ना वो उस एनिमल या फिर उस अपोनेंट को फिजिकली हार्म कर देती है। ये दोस्तों उस इंक के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम टायरोसिनेस बोलते हैं, जो कि दोस्तों जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो नेचुरल पिगमेंट मेलानिन जो हमारे बालों के अंदर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों जब भी कोई ऑक्टोपस वो चीज़ किसी पर छिड़कता है तो जो अपोनेंट की जो आंखें होती है ना वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाती है, और उसमें इरिटेशन भी होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ उस अपोनेंट की जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इसलिए अगर उनको वहाँ से बचकर भागना है तो उसको पहले वो इंक से बचना पड़ेगा। सिक्स्थ फैक्ट, दोस्तों ऑक्टोपस के अंदर जो ब्लड होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। अब दोस्तों जिस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स को रहने के लिए इवॉल्व करना जरूरी है, और दोस्तों उस तरीके से ऑक्टोपस के लिए ओशन के अंदर रहना और वहाँ से इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जो ऑक्टोपस है वो इवॉल्व करते करते जो उनका जो ब्लड था वो रेड से ब्लू हो गया। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बचते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, जो कि यार आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। दोस्तों